वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप वन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही आसानी से टाइम एंड डिस्टेंस आप सभी को समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से, बहुत ही लाजवाब तरीका से, ठीक है। लेकिन हम उससे पहले सर हम आपको बताए हैं जो सर फॉर्मूला सर हम आपको बता रहे हैं वो हमेशा सर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखो जी, एक होता है सर चाल, क्या होता है चाल, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बट्टा समय। इसी को अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यही दूरी बराबर जो होता है वह होता है चाल गुना समय। तो दूरी बराबर होता है जो वह होता है चाल गुना समय। और यहां से सर अगर हम समय निकालना चाहे तो समय इज इक्वल टू निकल जाएगा, बोलो दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो आप याद रखिएगा, बोलिए सर क्या क्या, बोलो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय और समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अच्छा एक बात और, चाल दो चीज में होता है, एक मीटर प्रति सेकंड और एक किलोमीटर पर आवर। चाल दो चीज में होता है, एक मीटर प्रति सेकंड और एक किलोमीटर पर आवर। आइएगा सर, तो मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ध्यान समझिएगा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई सर 18/5 करेंगे। अरे बोलो 18/5। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 18/5 करने का काम करेंगे। इसको आप याद कैसे रखिएगा, मीटर है छोटा, किलोमीटर है बड़ा, तो छोटा से बड़ा की ओर जाइएगा तो सर हम लोग बड़ा वाला ऊपर रखेंगे, दैट मींस 18/5। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई 18/5। अच्छा किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई 5/18 करेंगे, मल्टीप्लाई 5/18। तो आप ध्यान में रखिएगा, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 18/5। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 5/18। आइए सर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है। सड़क देखिए इस प्रकार का होता है, चौड़ा जो मतलब इस पार से उस पार कर दिए तो इका हो गया चला चौड़ा। सड़क की लंबाई नहीं होती है, सड़क तो सर मान के चलिए तो जा रहा है लंबाई में ना, यस सर। तो कोई भी पार करेगा चौड़ा तो ऐसे ही पार करेगा। ये जो है चला 250 मीटर है और इसको पार करने में 75 सेकंड का समय लग रहा है। तो सर आपसे क्वेश्चन बोला कि उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करे, तो चाल इज इक्वल टू हम क्या बताए हैं, बोलिए दूरी बटा समय। तो दूरी हो गया चला 250, अब बटा समय कितना हो गया 75, तो ये हो गया मीटर, अब ये क्या हो गया सेकंड। तो जो भी चाल आया वो मीटर प्रति सेकंड में ना, यस सर। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 18/5, समझ में आ रहा है, यस सर। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 18/5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सर 18/5। अब देखिए सर, इसको काटेंगे 5 से तो 50 पचे 250, 25 तिया 75 और 25 दूना 50, 3 से 3 6 18, 6 दूना के 12, यानी 12 किलोमीटर पर आवर। जिस ऑप्शन में चला 12 किलोमीटर पर आवर होगा वो आपका सही होगा, और ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो सर चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हो गया सर 250 मीटर, समय हो गया 75, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। इसी को कैलकुलेशन कर दिए, आपका आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। और ये फिगर आपको बनाने की कोई आवश्यकता एग्जाम में नहीं है, बस इतना सा सॉल्यूशन केवल आपको एग्जाम में करना है। उतार लीजिए सर, जल्दी उतारिए। चलिए अगला आइए, दूसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन उतारते चलिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय क्या होगा। तो समय इज इक्वल टू, आप बताइए क्या होता है, बोलो समय इज इक्वल टू होता है दूरी बटा चाल, बोलो समय इज इक्वल टू होता है दूरी बटा चाल। अच्छा जो दूरी है वो कितना है 4/5, तो दूरी 4/5 लिख दिए। और बटा चाल, चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, तो 45 नीचे लिख दिया। अच्छा 45 के नीचे कुछ नहीं तो कहा है 1, चले मेन बटा है, यस सर। जब मेन बटा को जब चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। मेन बटा जब गुना में चेंज होगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1/45 हो जाएगा, यस सर। अच्छा ये बताइए 1 किलोमीटर है, अभी सर
ये किलोमीटर पर आवर है और ये किलोमीटर है, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या में आएगा, घंटा में। अरे क्या में आएगा, घंटा में, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर, तो जो भी आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में चाल है तो घंटा में नहीं आएगा। यस सर, तो घंटा में दिया है कि सेकंड में दिया है, सेकंड में, तो ये जो भी आ गया ना चला वो घंटा में आ गया। क्या में आ गया, घंटा में समय। अब बताओ सर, घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 3600 करते हैं, 60 नहीं, कितना चला, 3600। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि एक घंटा में कई सौ सेकंड होता है, 3600 सेकंड, तो इतना घंटा में कई सेकंड, तो गुना 3600 कर देंगे। तो बोलिए एक घंटा में 3600 सेकंड, तो घंटा को बताइए, घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कितना जी, 3600, तो मल्टीप्लाई यहाँ 3600 कर देंगे। 45 से काटेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, 45 से, 45 चौका होता है सर 180, 80 बार में कट जाएगा। 5 से 16 पचे 80, 16 चौका 64, यानी 64 सेकंड। जिस ऑप्शन में चला 64 सेकंड होगा वो आपका सही होगा, और 64 सेकंड है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ जो आया वो घंटा में आया, घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 3600 करते हैं। बोलिए घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कितना करता है, 3600, तो घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 3600 कर दिए, आपका आ गया आंसर 64 सेकंड। नाउ दिस योर आंसर। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो सर अभी तुरंत बताएं हम कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18, तो 18 दाम में 180, बोलो 10 बचे 50, 50 मीटर प्रति सेकंड ना, 50 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। नाउ दिस योर आंसर। तो कुछ भी नहीं करना है सर, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 5/18 कर देंगे। चलिए सर आगे नेक्स्ट, चलिए तीसरा के बाद आइए सर चौथा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझिएगा ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो ट्रक तथा बस की चाल का अनुपात पूछा है। ट्रक की चाल, ध्यान से समझिएगा, ट्रक की चाल और अनुपात जो आपसे पूछा है वो पूछा है बस की चाल। ट्रक की चाल और अनुपात जो आपसे पूछा है वो पूछा है बस की चाल। अब देखो सर, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। तो पहला नंबर सर, चाल इक्वल टू क्या होता है, बोलिए दूरी बटा समय। चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। तो ट्रक जो है दूरी तय करता है 550 मीटर और बटा 1 मिनट में, तो मिनट को हम लोग सेकंड में लिख देते हैं, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं। यस, और अनुपात बस का चाल, तो बस का चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो जो बस जो है दूरी तय करती है वह 33 किलोमीटर, तो 33 किलोमीटर, ऊपरे जब इधर मीटर लिखे हैं तो इधर भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। यस, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 1000 करते हैं। काहे 1000 किए मालूम चल गया। यस, अरे भैया किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 1000। अच्छा सर, किलोमीटर को मीटर में हम लोग क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि ऊपर यहाँ मीटर है, यहाँ भी क्या रहना चाहिए मीटर, और बट्टा समय, क्योंकि बस की चाल इक्वल टू दूरी और बटा समय। समय है 45 मिनट और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए गुना कितना जी, 7। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर, रेशियो में ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है। अब आइए सर, 60 से ई 60 कट जाएगा। यस सर, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर, A0 से A0 एगो कट जाएगा। यस सर, बोलो 11 पचे 55, 11 तिया 33, 3 से 15 तिया 45। अच्छा, ये 5 से ऊपर ऊपर कटेगा तो 20 पचे 100, बोलो 5 तिया 15, 5 चौका 20, यानी इधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1/1, और अनुपात उधर का बच गया 4 और बटा का चला 3। तिरछा तिरछी सर गुना करेंगे तो बोलो 3 एकम 3 और अनुपात 4 एकम 4, यानी आपका जो
ट्रक की चाल और बस की चाल का जो अनुपात निकल के आया वह निकल के आया 3:4 और 3:4 है। ऑप्शन नंबर C4 चमोकल। उतार लीजिए सर। आ गया 5। एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है तो कार की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? सबसे पहले सर जो पहिया होता है ना, जो भी पहिया, वो पहिया सर वृत्त के आकार का होता है। ध्यान से समझिएगा, जो भी पहिया होता है वो कौन आकार का होता है? वृत्त के आकार का। कभी पहिया वर्गाकार हो सकता है ना, कभी आयताकार हो सकता है ना। वर्गाकार पहिया अगर छोटा होगा तो पेटे खराब हो जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़, ठापुच मारेगा सर, लदरी पे चौनी बाहर निकल के आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना? यस सर। तो सर जब भी सर आपका पहिया होता है तो वृत्त के आकार का, वृत्त के आकार का रहेगा तो मैंने खिरी नाचते हुए चलेगा। यस सर। तो सर क्वेश्चन बोला कि एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। एक कार का प्रत्येक पहिया, अच्छा कार में कई गो पहिया होता है? 4 गो। उसमें प्रत्येक पहिया का व्यास जो है 70 सेंटीमीटर है। व्यास बोलते हैं सर केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास। केंद्र से गुजरती हुई जो रेखा होती है, जो परिधि को जो टच करती है, उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, इसका शॉर्ट फॉर्म डी बराबर है सर 70 सेंटीमीटर। अगर डी अगर 70 है तो रेडियस मतलब त्रिज्या इसका आधा होता है। त्रिज्या इसका क्या होता है? आधा। तो 70 के आधा कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, यदि प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है, मतलब प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है, इसका मतलब कि एक पहिया 1 मिनट में कई सौ बार घूम जाता है? 400 बार। एक पहिया 1 मिनट में कई सौ बार घूम जाता है? 400 बार। 400 बार घूमता है तो कार की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? सबसे पहला सा बात हम आपको बता रहे हैं, जो पहिए द्वारा तय की गई जो दूरी होता है ना, ध्यान में रखिएगा आप हमेशा, पहिए द्वारा जो तय की गई दूरी होता है, पहिए जो द्वारा तय की गई जो दूरी होता है, उसका फार्मूला होता है सर 2πr और गुना चक्रों की संख्या। 2πr गुना चक्रों की संख्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। 2πr गुना चक्रों की संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सबसे बड़ी बात कि सर 2πr क्यों होता है? क्योंकि पहिया जो है वो वृत्त के आकार का होता है, और जब वृत्त एक बार ऐसे घूमता है, जब वृत्त एक बार ऐसे घूमता है, वृत्त एक बार अपने ऐसे घूमता है तो अपने सर परिमाप के बराबर घूमता है, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। आप याद रखिएगा, वृत्त जब ऐसे एक चक्कर अगर मार दिया तो अपने परिधि के बराबर मारा, और वृत्त का परिधि होता है 2πr, और जय बार घूमेगा तय बार सर 2πr चलेगा। तो वही 2πr गुना चक्रों की संख्या। तब पहिए द्वारा तय की गई दूरी सबसे पहले निकालिए। तो सर 2 गुना पाई का मान हम 22/7 ले लेते हैं, और r का मान है चला कितना जी? 35, और गुना 400 चक्कर है, तो चक्कर की संख्या कितना है चला? 400। तो हम यहाँ 400 ले लिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं, तभी तो हम लोग चाल निकालेंगे, क्योंकि चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। तो दूरी मालूम रहेगा तभी तो हम लोग चाल निकलेगा। यस सर। तो अब हम लोग सर काटते हैं इसको। बोलो 7 पचे 35, बोलो 22 पचे 110, अब 110 गुना होता है 220, तो 220 गुना 4 करेंगे, 220 गुना 4 तो 22 चौ होता है सर 88। अब 88 पे सर 3 जीरो बैठ जाएगा। आप लोग ये वाला समझ गए? यस सर। अच्छा, ये किलोमीटर में आया कि सेंटीमीटर में आया कि मीटर में आया? सेंटीमीटर में, क्योंकि यह त्रिज्या अगर सेंटीमीटर है तो ये भी क्या चला? सेंटीमीटर। अच्छा, अब थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा सर, हल्का सा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को कहां में चेंज करते हैं? मीटर में। ये गुना समझ में आया ना? 22 पचे 110, 110 गुना 220, 220 गुना 4 करेंगे तो 22 चौ 88 पे 3 जीरो। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बाटा हम लोग कितना करते हैं? 1000। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बाटा 1000 करेंगे, तो 88,000 में हम लोग सर बाटा 1000 कर देंगे। चला 100, चला 100, 1000 कहां? 100 ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। यस सर। तो बट्टा हम लोग 100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बट्टा 100 कर देंगे। 0000 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा सर 880 मीटर। अब आपसे सर पूछा है कि बताइए इसका चाल क्या हो जाएगा? तो चाल इज इक्वल टू होता है, बोलो, दूरी बटा समय।
बोलो चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। तो जो इसका दूरी है वो कितना है, बोलो 880 मीटर। तो जो भी नीचे समय लिखाएगा वो कहां में लिखाएगा, सेकंड में। तो सर प्रति मिनट, अच्छा प्रति मिनट बोला तो इसका मतलब कै मिनट, 1 मिनट। और 1 मिनट का मतलब कै सेकंड, 60 सेकंड आ गया। 0 कट गया, आपका आ गया 88/6। मीटर प्रति सेकंड की किलोमीटर पर आवर, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपसे चाल पूछा है किलोमीटर पर आवर, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 18/5, बोलो 76 18। अब गुना करेंगे तो 3/24 के 4 हाथ में लगा 2, 3/24 और 2 26, 264/5। काटेंगे तो 50 25, 5 गुना के 10, 5/40, 52.8 किलोमीटर पर आवर। और जिस ऑप्शन में चला 52.8 किलोमीटर पर आवर होगा वो आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोकन। तो सर इसमें कुछ नहीं था, हल्का हल्का खाली कैलकुलेशन था, समझ में आ गया? यस सर। तो सबसे पहली बात फिर से समझिए, कोई भी पहिया है उसका डायमीटर जो है चला 70 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस बोलो कै सेंटीमीटर हो जाएगा, 35। तो चूंकि सर बोला कि यदि प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है तो कार की चाल बताइए। तो कार की चाल निकालने के लिए आपको चाहिए दूरी बटा समय। तो कैसे भी करके आपको दूरी निकालना पड़ेगा। तो अब दूरी कैसे निकालेगा, तो पहिए द्वारा तय की गई जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr गुना चक्रों की संख्या। अब 2πr ही क्यों होता है, तो क्योंकि वृत्त जब एक बार ऐसे सब घूमेगा तो अपने वृत्त के अपने परिधि के बराबर घूमेगा, और वही वृत्त का परिधि होता है 2πr। और जितना बार घूमेगा उतना बार 2πr घूमेगा, ठीक है। तो सर इसीलिए पहिए द्वारा तय की गई दूरी इज इक्वल टू 2πr गुना चक्रों की संख्या। अब सर सभी का कैलकुलेशन कर दिए तो आपका आ गया 88,000 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बटा 100 करते हैं तो आ जाएगा 880 मीटर। अब सर चाल पूछा है तो चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, हो जाएगा दूरी 880 मीटर। और समय प्रति मिनट बोला है तो प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। 0 कटेगा तो 88/6, 88/6 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। लेकिन किलोमीटर पर आवर में चाल पूछा है तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 18/5। इसी को सर कैलकुलेशन कर दिए, आपका आ गया 52.8 किलोमीटर पर आवर। नाउ दिस योर आंसर। बड़ा आसान है, चलो उतार दीजिए। चलते हैं सर आगे, हमको चले छोड़िए क्या मतलब है। एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर काटता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो कार की चाल सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है सर। देखो ये सर एक पहिया है, एक है चला पहिया, प्रत्येक पहिया का जो व्यास है चला 84 सेंटीमीटर। केंद्र है बोलो हाँ या ना, यस सर। इधर से सर जा रहा है तो ये डायमीटर हो गया 84 सेंटीमीटर। केंद्र से गुजरती हुई रेखा जो परिधि को टच करे तो उसे क्या बोलते हैं, व्यास। तो अगर ये डी अगर 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस इक्वल टू कैसे सेंटीमीटर हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, यस सर। तो सबसे पहले सर हम लोग क्या करते हैं कि पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकालते हैं। पहिए द्वारा तय की गई दूरी, बोलो पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू 2πr, बोले 2πr और गुना चक्रों की संख्या, 2πr और गुना चक्रों की संख्या। तो 2π का मान हो जाएगा 22/7। ये जो रेडियस हो जाएगा चला हो जाएगा 42 और गुना चक्रों की संख्या, तो कै चक्कर 5, तो बोले 7 6 42, बोलो 6 5 30 और 30 गुना के 60 और 60 गुना सर 22 कर दो। तो 6 गुना 12 के 2 हाथ में लगा 1, 6 गुना 12 हुए 13। ये 1320 मीटर की सेंटीमीटर, अच्छा चाल सेंटीमीटर पर सेकंड में ही पूछा है तो इसको मीटर चाहे किलोमीटर में चेंज करेंगे ना। अच्छा एक वहां सर बोला है कि प्रति सेकंड, अच्छा प्रति सेकंड का मतलब क्या सेकंड, 1 सेकंड। तो सर चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो चाल इक्वल टू, बोलो दूरी बटा समय। अरे बोलो दूरी बटा समय। तो दूरी सेंटीमीटर में हो गया 1320 अब बटा समय, तो प्रति सेकंड का मतलब क्या सेकंड, 1 सेकंड। तो इस सेंटीमीटर हो गया और 1 सेकंड का मतलब 1 सेकंड ऐसे लिख दे, यस सर। तो एक नीचे लिखो चाहे लिखो, बात क्या चला बरोबर। तो 1320/1 का मतलब हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ दिस योर आंसर। और 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। नाउ दिस योर आंसर। अगला क्लास से सर 10 क्वेश्चन आपका 100% होगा। 4 क्वेश्चन सर आज कम कहां हुआ है जो हम बेसिक बता दिए। अरे समझ में आ गया, यस सर। तो कल से 6:15 तक सर आप सभी को आ जाइएगा, 6:15 तक क्लास स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास में सही तक